मैं बलिया ज़िले में हूँ और ये नगवा गांव है नगर विधानसभा क्षेत्र का, जहां अमर शहीद 1857 के नायक शहीद मंगल पांडे का गांव है और उनके गांव में एक स्मारक है जहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगी है। 8 अप्रैल 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और गांव के लोग हेलीपैड स्थल पे पहुँचे थे मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए। और जब मुलायम सिंह यादव यहाँ पहुँचे तो उनके अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रतिमा का अनावरण किया और कई योजनाओं का घोषणा भी किया। और ये गांव विकास के पथ पर कैसे हो, इसको लेकर कई परियोजनाओं को उन्होंने आधारशिला भी रखी। बात करेंगे, ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं जो स्मारक के सचिव हैं। स्मारक के विकास को लेकर और क्या बेहतर प्लान है, अब की क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है, पर्यटन स्थल के क्षेत्र में ये गांव कैसे विकसित होगा, इस पर चर्चा होगी। जी ओम प्रकाश जी, गांव शहीद मंगल पांडे का गांव पहले से अब में कुछ परिवर्तन हुआ है, सेम वैसे ही है? नहीं, परिवर्तन हुआ है। यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी जो घोषणा किए थे तो डिग्री कॉलेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। और हमारे गुरु जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे विक्रमादित्य पांडे जी, उनके प्रयास से जितने काम होना था वो पूरे जनपद में हुआ था, नगवा में ही नहीं पूरे जनपद में, जिसमें राम बालक सेतु भी था। तो यहाँ से जो भी योजनाएं बनती है, स्मारक पर जो भी आता है तो जनपद के लिए करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी के लिए हो। इस गांव में बहुत काम हुआ है। इस गांव में स्मारक है, इंटर कॉलेज पहले से है, डिग्री कॉलेज बना है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का भी मूर्त रूप नहीं हो पाया है लेकिन वो भी आपको दिखाई देगा। तो हॉस्पिटल में कितने बेड का हॉस्पिटल है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? 4 बेड का है। 4 बेड का है, आयुष मंत्रालय का है। लेकिन अभी वो उसमें कर्मचारी तो हैं, यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल उनको उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये सब काम हो रहा है, इसमें हो जाने के बाद उनको हम व्यवस्था कराएंगे हॉस्पिटल की। आप पूरी तरह संतुष्ट हैं कि देश के इतने बड़े नायक, भारत के इतने बड़े नायक, जहां हिंदुस्तान के हर मंच पे शहीद मंगल पांडे की चर्चा होती है, गांव में लोग घूमने आना चाहते हैं, विदेशों से लोग आना चाहते हैं, दूर दराज से हिंदुस्तान के हर कोने से आना चाहते हैं, तो जो बाहर से आएंगे इस गांव में क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएंगे? ऐसा है इस गांव में कुछ? देखिए, संतुष्ट होने की बात अलग है, आप कैसे संतुष्ट होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तस्वीर को, विकास की तस्वीर, लेकिन विकास की जो तस्वीर है ये अभी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया है। ये सही है। नहीं, आपके स्मारक पे आने के लिए रास्ता भी तो हमें ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, बता रहा हूँ आपको, रास्ते के लिए हमने प्रपोजल दिया था। ये नगवा और अखार की सीमा लगती है, डीएम साहब से भी इस पर वार्ता हुई थी। तो अब उनका कहना यह है कि जब लोग सहमत होंगे तो हम करेंगे। हमने सरकार को लिखा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पिछली 2 साल पहले लिख करके दिया था, मिला भी था। तो इसमें एक काम हुआ था जिसमें इसका जो सुंदरीकरण आप देख रहे हैं पर्यटन विभाग करा रहा है। यदि ये आपको लगता है कि यदि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम इस गांव में लग जाएगा तो इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल विकास होगा गांव का। मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो आएगा तो विकास होगा ही, उसको कौन रोक पाएगा? या विकास में और क्या चाहिए? विकास में और क्या हो सकता है? विकास में यहाँ देखिए, यहाँ मंगल पांडे के नाम पर यूनिवर्सिटी खुले। यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी है ही है। यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है ना, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बगल में आरा है, सिवान है, बक्सर है, ये सारे क्षेत्र, इधर से एक का विकास नहीं होने वाला है। देखिए, मंगल पांडे पूरे भारत के थे। अगर विकास यहाँ होगा, अगर यहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ से आरा के लोग, छपरा के लोग, बक्सर के लोग वो भी प्रभावित होंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। और ये योजना जो है, अब रास्ते की बात आप कर रहे थे, रास्ते के लिए हमने दिया है प्रपोजल। ये प्रपोजल स्वीकृत हो जाता है सरकार के पास। कहीं से हमको समझ में नहीं आता है कि हम जिला मुख्यालय से कदमतर से शहीद मंगल पांडे का गांव कितने किलोमीटर पर है, किस दिशा में है, संकेत नहीं हो पाता। लोकल लोग तो जानते हैं
हिंदुस्तान के हर कोने से राष्ट्रीय राजमार्ग जाने वाले, बिहार जाने वाले पब्लिक को ये नहीं पता है, हो पाता है कि नगमा कौन सा गांव है। हम जरा रुक के एक बार नमन कर लें उस धरती को। कोई संकेत आपको नहीं दिखता है, ना कोई द्वार है, ना कोई गेट है। आप अंदर पड़े हैं और आप बाहर का नज़ारा कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि शहीद मंगल पांडे का गांव कदमतर से या जिला मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर पर स्थित है, किस दिशा में है, वहाँ पे क्या है, कहीं उल्लेख हमको नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। हम बता रहे हैं आपको, आप स्टेशन पर बोर्ड लगा हुआ है, आप स्टेशन पर देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, वो रेलवे ने कराया है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये दिखता नहीं है, बात सही है। जो भी सरकारें आई केवल अपना खाना पूर्ति करती है। मुसीबत यही है कि खाना पूर्ति ना हो, काम हो तो क्या है, बोर्ड लगाने में क्या है, लग सकता है बोर्ड। नहीं, आप तीर के निशान भी नहीं है उस रोड से कि ये शहीद मंगल पांडे का गांव है, आप घुस जाइए, इसी में दिखाइए पूरा गांव। रोड की स्थिति यहाँ देखिए, डिग्री कॉलेज है और पीजी भी हो गया है। आप स्थिति पूछेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल 6 टीचर यहाँ पर, साइंस आर्ट कॉमर्स सबकी मान्यता है, लेकिन केवल 6 टीचर हैं। बार बार लिखा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन पीजी भी हो गया है, पीजी में एक स्टाफ नहीं है। सेकेंड 4th क्लास में क्लर्कल स्टेप में एक आदमी क्लर्क है यहाँ पर, और कहने के लिए पीजी कॉलेज है। तो सरकार, आप मानते हैं केवल कागजी घोड़ा दौड़ रहा है? हाँ, कागज पर काम हो रहा है, और धरातल पे बहुत अच्छा नहीं है। कहाँ धरातल पर? आप स्वयं देखिए ना, यहाँ जाकर के पूछ लीजिए प्रिंसिपल से कितने स्टाफ है आपके पास। आप सचिव हैं, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि रोड पे दोनों तरफ लाइट होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ये आपको मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, देखिए यहाँ जो काम कर रही है संस्था, इसमें 2 फेज में काम होना है। एक फेज में इनको लाइटिंग वाइटिंग सब व्यवस्था करनी है,